हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है लालची ब्राह्मण। अगर आपको हिंदी कहानियाँ, मोरल कहाँ स्टोरी इन हिंदी या हिंदी स्टोरीज पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर पढ़ें। लालची ब्राह्मण। एक नगर में दो भाई राजू और दीपू नगर के एक गैराज में मैकेनिक का काम करते थे। दोनों बहुत ही मेहनती थे। एक दिन गैराज में काम करते हुए राजू भाई में सोच रहा था, अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो एक दिन अपना एक गैराज खोल लेंगे और फिर जल्दी ही दूसरा और फिर तीसरा और जल्दी ही हर शहर में अपना एक गैराज होगा। यह कहने के बाद दोनों राजू और दीपू अपना काम बंद करके मुस्कुराते हुए ऊपर की ओर देखते हुए अपने ख्यालों में खो जाते हैं। सपने में राजू और दीपू अपने नए गैराज के उद्घाटन की रिबन काट रहे हैं। तभी पीछे से उसकी पीठ पर कोई धक्का देता है और दोनों घबरा के सपने से बाहर आते हैं। राजू के बगल में उसी गैराज का मालिक ग्रे शर्ट, काले पैंट, सिमटे हुए बाल और आंखों पर चश्मा पहने खड़ा था। मालिक, तुम दोनों से एक काम सही से नहीं होता। कल एक गाड़ी तुम लोगों ने बना के दी थी, ग्राहक का फोन आ गया था, उनकी गाड़ी से धुआं निकल रहा है और रास्ते में बंद हो गई है। यह 1 महीने में तुम्हारी 8वीं शिकायत है। मैं तुम दोनों को अभी काम से निकालता हूँ। निकल जाओ मेरे गैराज से। दीपू, मालिक, पर ये भी तो हो सकता है कि उसकी गाड़ी खराब हो। हमने तो ठीक से ही काम किया था। मालिक, खराब गाड़ी को ठीक करना ही हमारा काम है। निकल जाओ यहाँ से। और मालिक दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। राजू और दीपू अपने छोटे से कमरे के बिस्तर पर हैं। सामने की दीवार पर विष्णु भगवान की तस्वीर टंगी है। दीपू भाई, हम हर जगह मन लगा के काम करते हैं, फिर भी हमें हर जगह से निकाल दिया जाता है। किसी को हमारी कद्र ही नहीं है। राजू, हाँ भाई, यहाँ किसी को हमारी कद्र नहीं है। चल किसी दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ शायद हमारी कीमत तो हो। दीपू भाई, हम वहाँ करेंगे क्या? राजू, याद है माँ कहती थी कि भगवान का नाम लेने से सब मिल जाता है। दीपू, हाँ। राजू, चल सामान बांध, अब हम यहीं करेंगे। भगवान का नाम लेंगे और पैसे कमाएंगे। दीपू, वो कैसे? राजू, अरे हम बाबा बन के लोगों को ज्ञान देंगे और उससे पैसे लेंगे। दीपू, वो तो ठीक है, पर हम लोगों को क्या ज्ञान देंगे? राजू, अरे वही जो माँ हमें देती थी। तू ज़्यादा सवाल मत कर, सामान बांध, हम राजा सूर्यदेव के चंपकनगर जा रहे हैं। चंपकनगर में राजू और दीपू गेरुई धोती और गेरुई शॉल में कंधे तक बाल, गले में रुद्राक्ष की माला, पैरों में खड़ाऊ, कंधे पर लटकती मटमैली गठरी, कलाइयों में बंधी रुद्राक्ष की माला, एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे के सामने पहुंच जाते हैं। राजू, यह राजा सूर्यदेव का चंपकनगर है, हम यहीं से शुरू करेंगे। दीपू, सुन, आज से तेरा नाम दीपू नहीं दीपेश्वर है, समझा? और मैं एक सिद्ध योगी हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ और ध्यान करता हूँ। तू नगर में जाकर ये खबर फैला कि एक सिद्ध योगी आए हैं जो हर समस्या का हल देते हैं। दीपू, ठीक है, अब मैं जाता हूँ। नगर में पहुँचकर दीपू भाई, हमारे सिद्ध बाबा जी के लिए कुछ दान दो। आदमी, ये कौन है बाबा और कहाँ है? दीपू, बड़े सिद्ध बाबा हैं, उनके पास हर समस्या का हल है। नगर के बाहर जो बड़ा बरगद का पेड़ है ना, वहाँ ठहरे हुए हैं। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो उनसे जाके मिल लो, वो तुम्हें हल ज़रूर बताएंगे, पर हाँ, दान के लिए कुछ लेकर ज़रूर आना। आदमी, हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। दीपू, औरों को भी बता दो, पूरे नगर का भला हो जाएगा। आदमी, ज़रूर बाबा जी, ज़रूर। राजू पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा हुआ है और दीपू थैले में सामान लेके उसके पास जाता है। दीपू, मैंने नगर में खबर फैला दी है, जल्द ही लोग यहाँ आते होंगे, तुम तैयार रहो। राजू, मैं तो कब से तैयार हूँ, देखते हैं क्या होता है। राजू फिर से ध्यान में बैठ जाता है। तभी नगर के लोग वहाँ आने लगते हैं और हाथ जोड़कर नीचे बैठ जाते हैं। दुकानदार, बाबा, हमारा काम नहीं चल रहा है, कृपया करें। दीपू, आप जो भी दान के लिए लाए हैं
बाबा के चरणों में रखें और बाबा से गुरु मंत्र लें। दुकानदार राजू के पास पैसे रखता है और हाथ जोड़कर खड़ा होता है। राजू इशारे से दुकानदार को अपने पास बुलाता है। राजू दुकानदार के कान में श्री राम हर बिक्री के समय मन में यह नाम का जाप करो, बिक्री बढ़ जाएगी। याद रहे अपना ये मंत्र किसी को नहीं बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं। दुकानदार जैसे ही आपकी आज्ञा बाबा जी। राजा सूर्यदेव के महल में मंत्री महाराज, आप राजकुमारी के लिए एक योग्य वर तलाश रहे थे ना। हमारे गांव में एक सिद्ध योगी आए हैं जो तेजवान हैं और राजकुमारी के लिए एकदम श्रेष्ठ हैं। राजा गुरुदेव, मुझे आपके चयन पर पूरा विश्वास है। अगर आपने चुना है तो वो राजकुमारी के लिए अवश्य ही उत्तम होगा। सोने जवाहरात और अनेक उपहार लाओ। हम अभी उन महान योगी के पास जाएंगे और उनके राजकुमारी से विवाह करने का आग्रह करेंगे। राजू के पास पहुंचकर राजा, हे तपस्वी, मैंने आपके बारे में जो सुना था, आप उतने ही तेजस्वी हैं। मेरा आग्रह स्वीकार करें। राजू ध्यान से आंख खोलकर राजा को देखता है। राजू जी महाराज, कहिए क्या परेशानी है आपको। राजा, मेरी इच्छा है कि आप मेरी पुत्री से विवाह करें और ये उपहार स्वीकार करें। राजू काफी देर तक उपहार में लाए सोने चांदी और अनेक वस्त्र और उपहारों को देखता रहता है, फिर राजा की ओर मुड़ता है। राजू, महाराज, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मुझे उन सब से क्या लेना। मुझे क्षमा करें, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। दीपू चौंकते हुए राजू को देखता है। राजा, मैंने जो सुना था आप उससे भी महान हैं। मुझे क्षमा करें यदि मैंने आपका अनादर किया हो। आप जब तक यहाँ हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद राजा सूर्यदेव तपस्वी को प्रणाम करके वापस चले जाते हैं। दीपू, अरे राजू, ये क्या कर दिया तुमने। इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दिया। अरे राज करते हम लोग राज, तुम्हें ये क्या हो गया है। राजू, मैं यही सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतने दिनों से ईश्वर का नाम लेते लेते इतना तो समझ आ गया है कि ईश्वर के नाम अमृत में ऐसा क्या है जो मीरा सारा राजसी ठाठ छोड़कर बैरागन बन गई। क्यों प्रहलाद ने अपने पिता की इतनी यातनाएं सही। मुझे श्री राम नाम का धन मिल गया है जिसके आगे इस दुनिया का सारा धन फीका है। दीपू, मुझे ये सब नहीं पता, हम यहाँ पैसे कमाने आए थे, ना कि साधु बनने। मैं अकेले ही सब संभाल लूँगा। राजू, तुम्हें जो ठीक लगे करो, पर अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ, पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। दीपू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इतनी आसानी से मुसीबत दूर होती तो सभी खुश हो रहे होते। राजू बस उसे देखकर मुस्कुराता है और ध्यान में बैठ जाता है। दीपू अपनी पोटली उठाकर गांव में चल देता है। दीपू, क्या भाई, कैसा चल रहा है। दुकानदार, हाँ भाई, सब बढ़िया चल रहा है और अब घर में सुख शांति भी है। दीपू मन में, ये भी बेवकूफ़ बन गया। राजू है तो चालाक, उसने ऐसी युक्ति की कि कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता। दीपू, कुछ राशन दान करो। दुकानदार, जरूर। दुकानदार राजू को थैले में चावल डालने जाता है। दीपू, ये क्या दे रहे हो। इतनी मिठाइयाँ और मेवे हैं तुम्हारे दुकान में और तुम ये कच्चे चावल दे रहे हो। इसमें से कुछ दुकानदार, पर बाबा तो ये सब नहीं कहते। दीपू, तुम्हें क्या करना है, जितना कह रहा हूँ वो करो। दीपू आगे जाता है और जौहरी की दुकान पर जाकर रुकता है। दीपू, और भाई जौहरी, कैसी चल रही है दुकानदारी। जौहरी, बाबा की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। कहिए क्या सेवा करूं। दीपू, बाबा के लिए कुछ दान दो। दीपू मन में, इससे पहले कि इन्हें मेरी असलियत पता चले, इनसे तगड़ा दान लेकर गांव से गायब हो जाऊंगा। फिर ये लोग राजू के पीछे पड़ेंगे तो उसे समझ आएगा। दीपू, फिर से बाबा के लिए कुछ दान दो। जौहरी पैसे निकाल कर देने लगता है। दीपू, अरे ये क्या भीख दे रहे हो। बाबा की कृपा से तुम्हारी दुकान चल रही है। इतने सारे जवाहरात हैं, इसमें से दो कुछ कीमती सा। जितना दोगे उससे ज़्यादा मिलेगा। जौहरी मन में,
ये बाबा को क्या हो गया है? कोई नहीं, बाबा को देने से मेरा क्या घाटा हो जाएगा। जौहरी एक सोने का हार दीपू को दे देता है। जौहरी, ये लीजिए बाबा। दीपू, अच्छा धन बटोर लिया है मैंने, इससे काफ़ी दिनों तक काम चल जाएगा। बड़ी भूख लग गई है, कुछ मिठाइयाँ खा लूँ। दीपू एक पेड़ के नीचे बैठकर मिठाइयाँ खाने लगता है। तभी वहाँ चार डाकू चेहरे पर नकाब, काले कपड़े और हाथ में छुरी लेकर आ जाते हैं। डाकू, सरदार जो कुछ भी है वो हमें दे दो, नहीं तो हमें तुम्हें मार डालेंगे। दीपू डर के मारे अपनी पोटली उन्हें दे देता है। तभी डाकू के सरदार का नकाब खुल जाता है। दीपू उसे देख लेता है। डाकू, अब तुझे मरना होगा क्योंकि तूने मेरा चेहरा देख लिया है। दीपू, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कैसे बचूं इनसे? भागने की कोशिश की तो ये लोग पकड़ लेंगे, अब क्या करूं? तभी उसे राजू की बात याद आती है। अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ, पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। आंखें बंद कर घुटने पर बैठकर दीपू, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। डाकू का सरदार, सुन, राजा के सिपाही हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए तुझे छोड़ रहे हैं। अगर तूने किसी को हमारे बारे में बताने की कोशिश की तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये ले अपनी पोटली। इसके बाद डाकू भाग जाते हैं। मन में, हे नारायण, मुझसे भूल हो गई जो मैं राजू की बात को समझ नहीं पाया। मैं राजू के पास वापस जा रहा हूँ और उसके साथ रहकर आपके ध्यान में अपना जीवन बिताऊंगा। दीपू राजू से, मुझे माफ़ कर दो राजू, मैं ईश्वर के नाम की महिमा को नहीं समझ पाया, पर अब मैं समझ गया हूँ और तुम्हारे साथ ईश्वर के नाम का धन कमाना चाहता हूँ। यह सुनकर राजू दीपू को गले से लगाता है। इस कहानी से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।